एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएनएल काफ़ी समय से जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ समय पहले बीएसएनएल ने मुनाफा कमाया था, जिसके बारे में मैंने आप सबको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे फिर से देखा जाए तो बीएसएनएल फिर से यहाँ पे एक बार मुनाफा कमाया, यानी कि फिर से यहाँ पे बीएसएनएल ने आमदनी की है, जो कि 18 साल बाद यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे बीएसएनएल ने 2 बार मुनाफा कमाया। यानी कि 18 साल से बीएसएनएल घाटे में चल रहा था और घाटे में अभी भी है। लेकिन जो मुनाफे की बात किया जाए तो जो कि पहली बार जो कि 18 साल बाद जो कि यहाँ पे 2 बार बीएसएनएल ने अपना मुनाफा कमाया। तो कितने रुपए का कमाया और पिछली बार कब जो कि मुनाफा कमाया था और अब जो कि कब बीएसएनएल ने मुनाफा कमाया, इसके बारे में एक जानकारी देंगे। और साथ ही अगर आप बीएसएनएल 4G या 5G से रिगार्डिंग अपडेट जानना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन की बात करें तो बीएसएनएल को 18 वर्ष बाद लगातार दूसरी तिमाही में मिला प्रॉफिट और 4G सर्विस को से जो कि बढ़ा रेवेन्यू। तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 साल बाद जो कि यहाँ पे बीएसएनएल ने जो कि बेनिफिट कमाया, यानी कि मुनाफा कमाया है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है इसको। तो 2 बार यहाँ पे 18 साल बाद इसको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आने वाले समय में अब लग रहा है कि बीएसएनएल का जो भी घाटे में है उस घाटे से निजात पा जाएगा और फिर से यहाँ पे बीएसएनएल पहले की तरह से थोड़ा सही हो जाएगा। और यहाँ पे मुनाफा कमाने का एक ही कारण है कि बीएसएनएल काफ़ी जगहों पे अपने 4G को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुनाफा कमाना शुरू हो चुका है। बात किया जाए तो भारत सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में लगभग जो कि 280 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था। जब जो कि 280 करोड़ रुपए तक का जो कि यहाँ पे जब ये बेनिफिट कमाया था, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या जो कि आई बटन में देखने को मिल जाएगा। बात किया जाए तो यहाँ पे जो कि जब बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाही में प्रॉफिट हासिल किया है। बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी को 4G सर्विस मोबाइल सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ाने में सहायता मिली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएसएनएल का 4G आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीएसएनएल जो कि मुनाफा कमाने में आगे थोड़ा बहुत चल रहा है। एक मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पिछले वित्त वर्ष में इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को लगभग 2247 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने लगभग जो कि 5370 करोड़ रुपए से नुकसान से यह जो कि 58% कम है। बीएसएनएल ने पिछले वित्त वर्ष में अपना सबसे अधिक कैपिटल जो कि एक्सपेंडिचर किया है। कंपनी के एबिटा मार्जिन में से भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 7.8% बढ़ करके लगभग जो कि 20,841 करोड़ रुपए तक रहा है। इससे पिछले वर्ष में यह लगभग जो कि 19,330 करोड़ रुपए का था। कंपनी का इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज IUC सहित मोबिलिटी सर्विसेज से रेवेन्यू 6% बढ़कर लगभग जो कि 7499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो काफ़ी जो कि पहले से सुधार हो रहा है बीएसएनएल में रेवेन्यू को लेकर के। अगर बात किया जाए तो अगर रेवेन्यू अच्छा खासा और भी जनरेट करता रहता है तो बीएसएनएल का 4G तो आपको ऑल इंडिया ओवर जल्दी मिलने वाला है। तो वैसे आपके यहाँ बीएसएनएल का 4G आया है या नहीं आया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे की बात की जाए तो बीएसएनएल ने बताया कि वित्तीय स्थिति में सुधार के पिछले कॉस्ट पर अनुशासित तरीके से नियंत्रित करना है और ऑपरेशन एफिशिएंसी प्रमुख कारण है। कंपनी का फाइबर टू होम जो कि FTTH सेगमेंट में से रेवेन्यू लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही लगभग 2923 करोड़ रुपए का है। लीड साइंस और इंटरप्राइजेस सर्विसेज से रेवेन्यू लगभग 3.5% बढ़ करके 4096 करोड़ रुपए तक रहा है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का लॉन्च जल्द पूरा हो सकता है। तो बीएसएनएल 4G के बारे में भी अगर हम बात करें तो बीएसएनएल का जो कि 4G का जो साइट है 1 लाख साइट को लॉन्च करने की बात कही गई थी जून 2025 में, जो कि अभी जून चल रहा है। तो उसमें से देखा जाए तो जो कि
हाँ 94,450 जो कि साइट को लॉन्च कर दी गई है, और जो भी साइट बची हुई है उसको और ही कुछ समय में लॉन्च कर दी जाएगी। यानी कि BSNL का वादा अपना था कि जून 2025 तक हम 1 लाख साइट को पूरी तरह से लॉन्च कर देंगे, तो 1 लाख साइट को पूरी तरह से ये लॉन्च कर देगा जून 2025 तक, जो कि जून अभी चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ही और साइट बचे हैं उसको भी कर लेगा। यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे BSNL ने 4G नेटवर्क का लॉन्च जल्द पूरे हो सकता है। इसके लिए 93,450 टावर का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस नेटवर्क को अपग्रेड कर 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो BSNL में जो भी उपकरण लगे हुए हैं ये सारे अपने देश के हैं, यानी कि इंडिया के हैं, ये कोई भी बाहर के नहीं हैं। तो अगर 5G की भी बात की जाए तो इस तरीके से इस जो कि योजना को 4G को लाया जा रहा है BSNL में, जिसको सिर्फ आप 4G को ही 5G में जो कि अपग्रेड किया जाएगा। 5G के लिए अलग से कोई भी टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हमने लगभग 93,450 टावर्स को इंस्टॉल किया है। इसमें से C-DOT एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, BSNL एक सरकारी कंपनी है, तेजस नेटवर्क एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सिस्टम इंटीग्रेटेड के तौर पर शामिल हैं। इन चारों में से एक साथ मिलकर 22 महीने में देश का पहला जो कि स्टैक तैयार किया है। इन्होंने बताया कि दुनिया में 4G के लिए भारत स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक वाला 5वां देश बन गया है। इस लिस्ट में चीन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन शामिल है। तो जैसे कि सारे और भी जो कि देश हैं जहाँ पे अपने ही जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं अपने ही देश के सारे सामग्री का यूज करके प्रोवाइड करता है। तो उसमें से ये BSNL के वजह से यहाँ पे जो कि भारत जो कि 5वां नंबर पे आ गया है, जो कि स्वदेशी टेक्निक को आजमा करके अपना नेटवर्क प्रोवाइड करेगा BSNL का 4G। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे थे BSNL 4G से रिगार्डिंग। और BSNL अगर 5G की बात करें तो जब तक BSNL का 4G ऑल इंडिया ओवर लॉन्च नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक आपके फ़ोन में BSNL का 4G देखने को नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ पे BSNL 5G भी आने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर जब एयरटेल और जियो ने अपना BSNL का 4G लाया उसके काफ़ी समय बाद जो कि 5G लाया। लेकिन यहाँ पे अगर BSNL की बात की जाए तो BSNL अगर 4G ऑल इंडिया ओवर लॉन्च कर देता है तो हो सकता है कि यह अपना जो कि 5G को भी लॉन्च कर देगा, क्योंकि इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका यही एक कहना है कि हम जब भी अगर 5G लेकर के आते हैं BSNL का तो इसके लिए हमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसलिए हम 4G को लेट से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि BSNL 4G को स्वदेशी कंपनी के तरह एक जो कि दिखाना था। और साथ ही साथ BSNL 4G में हम इस तरह से सिस्टमेटिक किए हैं कि सिर्फ हम BSNL 4G को अपग्रेड करके 5G में कन्वर्ट करेंगे। हमें 5G के लिए अलग से टावर लगाने की सुविधा नहीं होगी और ज़्यादा खर्च करने की भी सुविधा नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे थे जो कि BSNL से रिगार्डिंग जिस अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको BSNL से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।